पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समाधि क्या है? सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्म, वहां से फिर तीन रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता कि मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है।
जन्म में 12 किलोमीटर। कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोग की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके, सारे इतने खराब है यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ईश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिसको वेदों में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी में जिसको उत्तम पुरुष तु अन्य परम अक्षर ब्रह्म कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं, मूल हैं, अर्थात सर्व सृष्टि के वो पालनहार हैं। हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें ज्ञान होता है, अकर्तव्य कर्मों का भी ज्ञान होता है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य। पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है, और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अच्छे संस्कारी हंस हैं। वो युगों युगों से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं। आज वही पुण्यात्मा प्रथम अग्रसर हो रही है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की कसक में भटक रहे हैं। आत्मा कहते हैं कि ये भोली आत्मा सत्संग न सुनकर अपने ही विचारों के आधार से अपने ही क्रियाओं को उत्तम मानकर भक्तों और संतों को हेय समझते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। कहा कि साधों से ती मस्करी और ये नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। संत भक्तों जो सतमार्ग बताता उनके साथ तो मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं,
उनका उपहास करते हैं। और चोरों नाल खुशहाल जो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उन चोरों के साथ ये प्रसन्न है। और फिर बताया है कि इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को वही पुण्यात्मा ग्रहण करेंगी। कौन? मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अखाड़े के वो पहलवान हैं जो युगों युगों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और वो परमात्मा के ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं। और दूसरे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो संतों के साथ मस्करी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करके पाप के भागी बनते हैं। उसके विषय में कहा कि साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल है। युगों युगों से लगे सिलेक्शन हुआ आपका, ये अंतिम मैच है ही। अब के जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है और जिस सुख को हम यहां खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहां अपना भक्ति नाश करते रहे। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हम बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे। अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बता महापुरुष परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं।